मैं भी सी यू ई टी एन टी का एग्ज़ामिनेशन दिया था और अच्छा स्कोर कार्ड लिया था एंड दे वॉज ऑल वेटिंग टू जॉइन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लखनऊ विच इज़ बी बी ए यू. सो काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे. देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन बट राइट नाउ ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड has been uploaded and this is crystal clear. Each and every instruction is crystal clear. So go to the website of the government and get register yourself so that आप shortlisting में आ जाओ और interview देने के बाद registration ले पाओ. सो दिस इज़ द मेन पेज bbau.ac.in. यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी वो वेबसाइट, यहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए ये है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग दिस अ कॉपी ऑफ द PhD रेगुलेशन इज़ इनक्लोज हेयर विद, और उसके साथ इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपको दे रखे हैं. बट बिफोर इंस्ट्रक्शन आई जस्ट वांट कि आप ये भी देख लो. ये नोटिस है पब्लिक नोटिस जिसमें ये दिया गया है जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो PhD के लिए रजिस्टर करने वाले हैं वो करेंगे इस पोर्टल से. आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे कोई भी पोर्टल नहीं मिलेगा, कोई भी लिंक नहीं मिलेगा. सो ये आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा अपने ब्राउज़र पे जाके bbauadm.samarth.edu.in. आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, रीडायरेक्ट होंगे एंड वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है. 14 दिसंबर यानी कल से ये स्टार्ट हो चुका है. रजिस्ट्रेशन फीस जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे वो लगेगी. अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी के लिए 400 एंड कैटेगरी के लिए 200. 3 जनवरी इज़ द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन. जो भी NTA के थ्रू इसमें एंटर करना चाहते हैं वो लोग कर लें और रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड अप टू 10th जनवरी. अगर आप गलती से भूल जाओ तो 1000 रुपये आपको और देने पड़ेंगे. दिस इज़ वेरी बैड. तो ऐसी गलती मेरे ग्रुप के लोग कोई भी मत करना यार. 400 रुपये 200 रुपये में काम हो रहा है और 1000 रुपये फॉर ऑल कैटेगरी. दिस इज़ लेट फीस. ठीक है, तो ये है मेन पब्लिक नोटिस और यहाँ पे है मेन इंस्ट्रक्शंस. सो ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ही जनरल हैं. जो लोग भी एलिजिबल हैं इसमें वो लोग जाके रजिस्टर करेंगे. फॉर एग्जांपल जिनके पास मास्टर्स डिग्री है, बैचलर्स डिग्री कौन सी वाली होगी, अगर मास्टर्स डिग्री है तो वो कितने टाइम की है. ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है सारे UGC के लिए. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट इंस्ट्रक्शन. 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए. ठीक है, MPhil के हो, ड्यूरेशन ऑफ PhD एंड ऑल. इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं कवर करूँगा बाद में. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को कुछ देख रहे हैं बट जो अभी प्रोसीजर है जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सो दैट पॉइंट इज़ नो वेयर रिलेशन विद दिस. जब आप रजिस्टर कर लेंगे सो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर ऑफ योर रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन विच यू विल बी प्रोवाइडेड टू द यूनिवर्सिटी, 70% आपका टेस्ट का वेटेज होगा. अगर आपका NTA में स्कोर जो भी है उसको 70% काउंट करेंगे. सिमिलरली अदर यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसे कर रही हैं और 30% आपका वाइवा वॉइस होगा यानी इंटरव्यू. अब 30% के अंदर इन्होंने कैटेगराइजेशन कर दिया है विच इज़ वेरी गुड. BHU के अंदर भी सेम कैटेगराइजेशन था जिसमें से आउट ऑफ 30 5 मार्क्स इज़ फॉर द बैचलर्स एंड द मास्टर्स. ठीक है, अगर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन UG 2 डिवाइडेड बाई 100, PG इज़ 3 डिवाइडेड बाई 100. सो दिस इज़ देयर कैलकुलेशन. आपकी जितनी परसेंटेज आएगी उसके बेसिस पे अगर आपकी 80% है तो 80 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 मास्टर्स में जो आई थी उसके बेसिस पे आपका यहाँ कैलकुलेशन होगा. 4 ईयर का बैचलर्स है तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिस इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100. तो ऐसे 5 मार्क्स आपको आपके एकेडमिक में मिल जाएंगे. देन जो 10 मार्क्स मिलने वाले हैं वो मिलेंगे जिन लोग के पास फेलोशिप है, नॉट NTA. NTA क्वालिफिकेशन इज़ नॉट द फेलोशिप. तो जिनका JRF है, नेशनल लेवल फेलोशिप है, उसको 10 मार्क्स मिलेंगे. जो MPhil और नेट है उसको 7 मार्क्स मिलेंगे. जो MPhil और नेट है उसको 5 मार्क्स, या नेट है अगर सिर्फ कोई नेट है तो 5 मार्क्स, JRF है 10 मार्क्स, MPhil प्लस नेट है तो 7 मार्क्स. करेक्ट. अब 5 मार्क्स आ जा रहा है आपके प्रपोजल का. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है अभी समर्थ के पोर्टल पे आपसे प्रपोजल अपलोड करवाएं बिकॉज नाउ दिस इज द मेजर स्ट्रैटेजी फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़ विदाउट विच यू कैनॉट प्रोसीड फर्दर. सो दैट इज़ व्हाट आई एम फोकसिंग. यार हम लोग के जितने भी मेंबर्स हैं वो सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं कि दैट व्हाट इज़ द यूनिक
research topic which is suitable for the interview for the university, and unique research proposal. सो रिसर्च प्रपोजल के 5 मार्क्स हैं और आपके पर्सनल इंटरेक्शन के 10 मार्क्स हैं. तो अब आप समझ लो कि यही है बाइफर्केशन इस पूरे पीडीएफ के अंदर जो आपको काम का है. बाकी सारे तब काम के हैं जब आप रजिस्ट्रेशन ले लेंगे. ऑल्दो आई विल कवर सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो मैं आपको बताऊंगा इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बिकॉज 22 पेजेस का नोटिफिकेशन आई डोंट थिंक कि तुम लोग पढ़ने वाले हो. तो अभी बाइफर्केशन समझ में आ गया, वो बहुत ज़रूरी था, और उसके बेसिस पे आप फॉर्म फिल करो. कोई भी फॉर्म मिस मत करो. तीनों यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आ चुके हैं. जेएनयू के इंटरव्यू की लिस्ट आ चुकी है, बीएचयू के फॉर्म्स ओपन है, डीयू के भी फॉर्म्स ओपन है, बीबीएयू के भी फॉर्म ओपन हो चुके हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट. अपने ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लो. टेलीग्राम पे सारे लोग बहुत एक्टिव हैं. 8,000 लोग का ग्रुप हो चुका है, एंड सिर्फ और सिर्फ रिसर्च रिलेटेड डिस्कशन होता है. नो अदर डिस्कशन आई हैव अलाउड. कोई इधर उधर का डिस्कशन करता है तो मैं इमीडिएटली उसको ब्लॉक करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ अ ग्रुप developed just for the research purpose, not for the gossips. So thank you so much everyone for your comments, for your love and support. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना. फॉर्म गलत फिल मत करना. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.